यूहन्ना का 5 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 5 अध्याय। यूहन्ना का 5 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जो जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हमने 9 वचन तक पढ़ा। तो भाई बहन, बाइबल से हम लोगों को परमेश्वर का मूल्य मतलब अद्भुत वचन को पा सकते हैं। और ये इतना आशीषित सत्य है कि हमें परमेश्वर ने 66 बाइबल में किताबें दी। इस बाइबल ने मेरे जीवन को बचाया है। और ये बाइबल में जितने भी वचने हैं उसने मुझे आशीष दी है। और इस बाइबल के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने पापों से क्षमा पाई है। लेकिन ऐसा कुछ है जो हम गलत समझते हैं। तो जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं सब, तो सिर्फ परमेश्वर ही काम नहीं करता, उस समय शैतान भी काम करता है। तो जब अगर हम परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते तो आप जितने भी अच्छा आत्मिक जीवन क्यों ना सीखने की कोशिश करेंगे तो आप गलत ही जाएंगे। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना का 5 अध्याय इसलिए लिखा गया कि यीशु हमें इसके बारे में बताए। तो 5 के 1 में लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और ये यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो ऐसा एक कुंड था। तो 100 से भी ज्यादा लोग उस मतलब 5 ओसारे में पानी के हिलने की आशा में वो लोग वहां पे इंतजार करते थे। और उसके बाद यीशु उस बेथिस्दा के कुंड में गया। लेकिन किसी भी व्यक्ति की मतलब नजरें जो है वो यीशु पर नहीं थी। जब स्वर्गदूत आकर पानी हिलाते हैं तो मैं सबसे पहले वहां वहां पे पहुंचूंगा। और सारे लोग जो है वो कुंड के पानी पे नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन यीशु पे नहीं देख रहे थे। तो वहां पे एक व्यक्ति था जो 38 साल से रोगी था। वो वहां पे पड़ा हुआ था और हिल नहीं सकता था। और वो मतलब यदि भी वो देखता था कि स्वर्गदूत पानी हिलाता था
लेकिन वो बहुत कोशिश करने से भी मतलब दूसरे उससे पहले वहां पहुंच जाता था। तो वो जानता है कि अगर भी पानी हिलाया जाए तो वो खुद से नहीं जा सकता, तो इसलिए वो बहुत दूर ही मतलब इंतजार कर रहा था। लेकिन जब यीशु उसके पास गया और फिर यीशु ने उससे पूछा, तो परमेश्वर जब पानी हिलाया जाता है तो मेरे से पहले कोई दूसरा पहुंच जाता है, तो यहाँ पे विशेष करके क्या इसका मतलब है? तो मैं वो स्वर्गदूत जितना भी वो पानी कुंड के पानी को हिलाए, तो मैं वहां तक पहला पहुंचने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। तो जब वहां पे स्वर्गदूत पानी हिलाता है तो सभी लोग आगे जाने की कोशिश में रहते हैं। तो ये देवी ये व्यक्ति देखता है कि स्वर्गदूत पानी हिला रहा है, लेकिन वो वहां पे सिर्फ देखता ही रह जाता है, लेकिन उससे पहले कोई दूसरा व्यक्ति पहुंच जाता है। और फिर यीशु इस व्यक्ति के पास गया। तो भाई बहन, ये वचन हमें क्या सिखाता है हमारे आत्मिक जीवन में? तो पापों से हमें क्षमा पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वो है यीशु मसीह का लहू के द्वारा। लेकिन बहुत सारे कलीसिया आज बहुत मेरे मतलब कोशिश से, मेरे कामों से, इससे उससे ऐसे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपके द्वारा यीशु कभी उस काम को आशीष नहीं देता। परमेश्वर ने परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को उस आगे नहीं रखा। वो सिर्फ मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशन में होता है। परमेश्वर ने कभी भी इस व्यक्ति को आशीष नहीं दिया जो मेहनत करता है। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसा आशीष नहीं दिया कि वो अपने मतलब मेहनत से कुछ पा सके। अगर ऐसा होता तो ये 38 साल का रोगी वो हिल ही नहीं सकता, तो वो कैसे वो वहां तक कुंड तक पहुंच सकता? लेकिन जब यीशु कुंड के पास गया तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो उस कुंड के सामने मतलब पास खड़े थे। और वो लोग क्या सोच रहे थे कि जब पानी हिलेगा तो मैं ही वहां सबसे पहले पहुंचूंगा। तो वो अपने कामों के ऊपर वो लोग अपने आशा रखते थे, लेकिन आपको सटीक रूप से ये जानना चाहिए, आपके अच्छे कामों के द्वारा आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। आपके दान से आप कभी स्वर्ग नहीं, आपके अच्छे कामों के द्वारा आप कभी मतलब स्वर्ग नहीं जा सकते। आप जो भी कुछ करें, आपके मेहनत से, आपके कामों से आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। और स्वर्ग जो है वो उस कामों के द्वारा नहीं, वो अनुग्रह के द्वारा होता है। और जब परमेश्वर हमें बचाता है वो अपने अनुग्रह को हमें देता है। और और सब कुछ जो है वो अनुग्रह से होना चाहिए। और दूसरी भाषा में अगर हम बताएं तो, अगर आप नहीं कर सकते और आप ऐसा एक व्यक्ति है जो आज्ञा को पालन नहीं कर सकते, ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, तो ऐसा व्यक्ति ही अनुग्रह की जरूरत में है और उस व्यक्ति को ही अनुग्रह मिल पाता है। तो इसलिए हर कोई लोग उस 5 ओसारे के सामने वो लोग खड़े रहते थे। और ऐसा कुछ लोग भी है कि शायद वो लोग उस कुंड के पानी में शायद एक पैर रखे भी हुए थे। और ऐसे कुछ भी लोग थे, शायद वो लोग कुछ कुंड के नजदीक भी थे शायद। लेकिन वो लोग मनुष्य हैं, इस कारण वो लोग नहीं जानते कि सब कुछ परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा ही देते हैं। तो
अगर अनुग्रह आपके अच्छे कामों के द्वारा, आपके भले कामों के द्वारा होता, तो ये कभी भी अनुग्रह नहीं हो सकता। अनुग्रह मतलब किसी काम के बिना, किसी मेहनत के बिना, किसी मतलब कर्म के बिना। तो सिर्फ मतलब आप मतलब नष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने हमें पवित्र किया है। तो आप नहीं दान दे सकते, कोई बात नहीं है। अगर आप मतलब सेवा भी नहीं करते, कोई बात नहीं है। तो अगर आप अच्छे से विटनेसिंग भी नहीं जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए 99% लोग जो हैं, तो 100% आपके कामों के बिना, केवल अनुग्रह के मतलब कोई भी कुछ भी दिए बिना, अनुग्रह के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, जो लोग थे जो उस कुंड के सामने खड़े थे। तो ये कहानी है जो मतलब किसी ने बनाया है। तो अगर स्वर्गदूत पानी हिलाता और सब लोग चंगे हो जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तो आपके कामों के द्वारा, आपके दान के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, तो उससे नहीं है कि उसके द्वारा आप पापों की क्षमा पाते हैं। उद्धार जो है वो अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब कुछ भी आपके कामों के बिना। आज आज लोग जो है, अगर वो लोग प्रार्थना करते हैं, अगर वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं, वो लोग दान देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो उस बेथesदा के जो पुल में जो थे, तो वो लोग ऐसा सोच रहे कि वो जो स्वर्गदूत पानी को हिलाएगा, मैं वहां सबसे पहले पहुंचूंगा। तो इसलिए भाई बहन, वो एक काम है। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? तुम तुम विश्वास से बचाए गए हो, और अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही तुम बचाए गए हो। और ये तुमसे नहीं, ये परमेश्वर का तोहफा है, दान है। ये आपके कामों के द्वारा नहीं, ताकि कोई इस पर घमंड करे। इसका मतलब उद्धार जो है हमारे कामों के द्वारा नहीं है। तो हमारे काम जो है, हमारी जो मेहनत है, हमारी मतलब ये हमें कभी उद्धार नहीं दे सकती। उद्धार अपने आप में अनुग्रह है। ये आपके कामों को नहीं गिनता, आपके मेहनत को नहीं गिनता, ये आपके दानों को नहीं गिनता, ये आपके मेहनत को नहीं गिनता। तो जो उपहार जो है वो परमेश्वर के द्वारा वो अनुग्रह है। क्योंकि ये ये अनुग्रह इतना ये उद्धार जो है वो बहुत ही मतलब मूल्यवान है, क्योंकि ये यीशु के द्वारा है। तो हमने पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा पाई है। ये हमारे कामों के द्वारा या फिर मेहनत के द्वारा नहीं है। तो अगर इन वचनों को हम अच्छे से पढ़ें, बहुत सारे लोग जो है वो कुंड के सामने पानी की हिलने की आशा में थे, और वो लोग उस पानी की हिलने की आशा में थे। यहाँ पे एक 38 साल का रोगी है। 5 वचन में वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
और और यीशु इस व्यक्ति को चंगा होने के लिए मौका दे रहा था। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जो पानी हिलाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मैं पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाता है। अगर मैं अपने आप से पहुंच जाता तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो लोग अपने आप चले जाते। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मैं अपने आप से वहां नहीं पहुंच सकता। वो जानता है कि वो अपने मेहनत के द्वारा वो कभी भी चंगा नहीं पा सकता है, इसलिए यीशु उसके पास आया। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति जो वहां पे सोच रहा था कि पानी के हिलते वो लोग वहां पहले पहुंचेंगे, तो उन्होंने सोचा कि वो लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, उनको यीशु की जरूरत नहीं है, इसलिए यीशु उनके पास नहीं गए। लेकिन लेकिन यीशु जानता है कि वो व्यक्ति 38 साल से रोगी है। हे प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो पानी हिलाए तो मुझे उस कुंड में उतारे। ये बहुत ही मतलब रोमांचक वचन है। तो अगर अगर तुम अपने आप में चले जाते हैं लेकिन ऐसे ही पड़े हुए, तो तुम घर में रहना ही बेहतर है। तो अगर दूसरा उससे पहले पहुंच जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो तुम घर में क्यों नहीं रहते, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? तो किसी दूसरे के मदद के बिना मैं वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहता हूँ। और उस आशा में वो कुंड के सामने था। तो इसलिए यीशु ने उस बीमार व्यक्ति से कहा। यीशु ने उन्हें उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में है, पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो बाइबल हमें क्या कहती है? तो हम ये हमें सिखाती है कि हमारे मेहनत के द्वारा, कामों के द्वारा हम बचाए नहीं जा सकते। उस बेथिस्दा के कुंड में बहुत सारे बीमार लोग वहां पे पड़े थे। और वहां पे जब स्वर्गदूत पानी हिलाता था, तो जो सबसे पहले पहुंचेगा वही चंगाई पाएगा। तो जब अगर ऐसा लॉटरी का खेल होता है, तो जो पहला पुरस्कार पाता है वो ऐसा ऐसा चीज है। तो परमेश्वर हमारे योग्यता या फिर हमारे कामों के द्वारा हमें नहीं देखता। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। और इसलिए जो कोई सोचता है कि मतलब मैं सबसे पहले पहुंचूंगा उस कुंड में, तो यीशु उससे मतलब मुड़ के भी नहीं देख सकता। तो इसलिए वो देखता है कि कौन मतलब यीशु के इंतजार में है। लेकिन वहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जो 38 साल से रोगी है। ये व्यक्ति अपने आप से नहीं हिल सकता। तो यदि भी उसने देखा कि पानी हिलता है, तो वो अपने आप से वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो तो जिस व्यक्ति को यीशु ढूंढ रहा था, तो जो कर सकता है, जो पानी में जा सकता है, पानी में अपने आप से जा सकता है, यीशु उनको देखता भी नहीं। तो हम लोग पापी हैं और मतलब परमेश्वर के श्राप को पाने योग्य हैं हम लोग। लेकिन हमारे कामों के द्वारा, हम लोग मेहनत के द्वारा हम अपने पाप को क्षमा नहीं कर सकते। एक मतलब छोटा सा पाप भी क्षमा नहीं कर सकते। तो और हम थोड़ा सा भी मतलब इसमें भागी नहीं हो सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, जो बिना मूल्य हमें मिलता है।
तो उस कुंड के सामने बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। वो लोग अपने काम, अपनी मेहनत के द्वारा चंगाई पाना चाहते थे। और यीशु उनको मतलब ऐसे व्यक्तियों को कुछ मतलब एक बार भी उन्होंने नहीं देखा। तो कौन व्यक्ति था जो यीशु उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था? जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार में था। उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा शरीर बहुत थक चुका था, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। और यीशु उस बीमार व्यक्ति के पास आया और उसने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे। तो ये बीमार व्यक्ति का मतलब एक ही रास्ता है कि तो अगर उस कुंड में अगर स्वर्गदूत पानी हिलाए तो वो वहां तक पहुंचे। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे थे, इसलिए वो अपने आप में वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो दूसरे लोग मेरे मेरे से पहले वहां पहुंच जाएंगे। तो वो जानता है, वो अपने अपने मेहनत से, अपने कामों से वो मतलब ये जान चुका था कि वो अपने आप से कभी वो मतलब पवित्र नहीं बन सकता। यीशु ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है। परमेश्वर आज भी वैसा ही है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे लोग मतलब अनुग्रह को नहीं चाहते। लेकिन 38 साल का जो रोगी, यदि भी वो मतलब कोशिश करना चाहता है, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए यीशु उसका रास्ता बना, उसका अनुग्रह बन सका और उसका उद्धार बन सका और उसका शक्ति बन सका। तो हम लोग इसके बारे में कितना हम लोग धन्यवादित महसूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार पाके स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपने काम से, मेहनत से स्वर्ग जाएंगे, वो सब झूठे हैं। पहले पापों की क्षमा पानी चाहिए। तो ये 99% नहीं, ये 100% अनुग्रह के द्वारा ही होना चाहिए। क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर ये आपके अच्छे कामों के द्वारा होता है तो ये अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह आपके कुछ भी मेहनत, कुछ भी मतलब दान से, कुछ भी मतलब मूल्य से नहीं है। कोरिया के युद्ध के बाद मैं 7 साल था, 7 वर्ष का था उस समय। तो नाकतोंग मतलब नदी के पास जो युद्ध था, मैं उसमें था। अगर हम लोग नाकतोंग का जो नदी है वो पार करते हैं, तो मैं उस मतलब दूसरी तरफ था जहाँ पे मतलब नॉर्थ कोरिया के मतलब सैनिक थे। लेकिन मुझे नदी पार करना था। लेकिन फिर वहां पे युद्ध मतलब शुरू हो गया। तो वो 20-30 मिनट तक वहां पे युद्ध चला। और और वहां पे बहुत सारे ऐसे बुलेट्स तो वहां पे मतलब गिर रहे थे। और वहां पे एक बड़ी सी इमारत थी। एंड और मेरे पिताजी ने मुझे उस मतलब दीवार के उस तरफ मुझे उतार दिया और मैं वहां पे नीचे गिर गया। और मतलब दूसरे तरफ पे मतलब दक्षिण कोरिया के जो मतलब सैनिक थे वहां पे। और मैं मतलब और उस मतलब नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक थे वो मतलब उस दीवार में वो लोग बार बार वो लोग वहां पे गोलियां चला रहे थे।
तो वहां पे बहुत सारे धमाके के बाद वहां पे गन पाउडर की जो मतलब वहां पे गंध आती थी। तो अगर मैं उस सैनिक से मिलूंगा, तो अगर जो उसमें मतलब गोली चलाई थी, तो अगर एक थोड़ा सा भी वो ऊपर मतलब गोली चलाता तो वो मुझे लगती। तो मैं बहुत डर के मैंने वहां पड़ा था और मैं वहां ही सो गया। और बहुत लंबे समय के बाद मेरे पिताजी जो हैं, और मेरे पीठ में उठा के वो नदी से मुझे दूर ले गए। और हम लोग मतलब नॉर्थ कोरिया के वो जो मतलब इलाके में रहे। और उस युद्ध के समय में हम लोग मरते मरते बचे। और फिर मैंने देखा कि मैंने मतलब हमारे देश की जो स्वतंत्रता का जो प्रक्रिया था, मैंने अपने आंखों से देखा। और मतलब यूएस का जो देश है, मैं कभी भी, अमेरिका का जो देश है, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो इस बार अमेरिका में, हम यूएस में हम लोग मतलब कंटाटा नहीं कर पाए, क्योंकि वीजा नहीं मिलने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन हम लोग कोरिया में हम लोग कंटाटा कर पाए, वो लोग बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और मैं इसलिए बहुत ही धन्यवादित भी हुआ। तो अगले साल हमारा जो कॉयर है वो यूएस में आएगी। और यूएस का जो सरकार है हमें बहुत अच्छे से वीजा देती है। लेकिन इस साल उन्होंने हमें नहीं दिया, इसलिए हम लोग कोरिया में ही कंटाटा करी। और कोरिया में बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई। और उस सभा में मैंने पापों की क्षमा की मतलब प्रचार किया, इसलिए बहुत सारे लोगों ने सुना। और जितने भी मतलब प्रचार मैंने किए, तो आपके कामों के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आपको विश्वास रखनी है। तो इसलिए जो यीशु क्रूस पे मरा, वो हमारे पापों की जगह पे वो मरा। तो आप जितने, आपका जो भी पाप क्यों ना हो, और यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही हमारे जो पाप है वो क्षमा किए गए हैं। आमीन। तो इसके द्वारा कोई, हमारा कोई भी काम की जरूरत नहीं है। यीशु के मृत्यु के द्वारा, क्रूस पे उस मृत्यु के द्वारा ही, आपने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, तो मतलब कुछ भी आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकता। बहुत सारे मतलब कलीसिया जो है आज बाइबल नहीं जानती। वो लोग कहते हैं कि आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी स्वर्ग जाने के लिए, आप लोग को दान देनी पड़ेगी। वो लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने से आप स्वर्ग को जा सकेंगे। आप दूसरों के लिए आपको बलिदान करनी पड़ेगी, आपको मतलब विश्वास करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो है भाई बहन, हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या जानना चाहिए सबसे पहले? तो ये हमारा कुछ भी काम या मेहनत को नहीं मतलब बताती। सिर्फ यीशु ने मतलब क्या किया है, उसके द्वारा ही सारी जो स्थिति है वो पूरी होती है स्वर्ग जाने के लिए। तो आप पश्चाताप करके आपकी पापों की क्षमा नहीं हो सकते। आप, मैं प्रार्थना करूंगा, दान दूंगा, ये इससे कोई भी मतलब नहीं बनता। इसलिए गीत भी लिखे गए। तो मेरे पापों को क्या धो सकती है? यीशु के लहू ही धो सकती है, ऐसे गीत बनाए गए। तो आपने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, आपने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, आपने बहुत ही मतलब बुरा काम क्यों ना किया हो, यीशु का जो लहू है आपके पापों को धो दिया है।
और यीशु का जो मतलब यीशु ने जो क्रूस पे मरा, यीशु का जो अंतिम वचन था, पूरा हुआ, पूरा हुआ। आपका सारा पाप जो है वो पूरा हुआ है। मेरे मृत्यु के द्वारा सब कुछ खत्म किया गया है। ये उसको विश्वास करना है। आप समझ सक रहे हैं? उसने क्रूस पे सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर आप अपने मेहनत या अच्छे कामों को गिनेंगे, ये यीशु के मृत्यु को तुच्छ करना है। उस एक ही मृत्यु के द्वारा, यीशु के उस क्रूस पे मृत्यु के द्वारा, तो इस दुनिया के सबसे बड़ी का पाप भी क्षमा किया गया है। हमारे कलीसिया का एक पास्टर है, वो एक मतलब फाइटर थे, लेकिन वो मतलब जेल में चले गए। और जब वो मतलब जेल में थे, और उस मतलब जेल में उनको उनकी एक दोस्ती हुई। और जब वो जेल में थे, तो वो अभी एक पास्टर है, लेकिन उन्होंने एक बहुत मतलब अपराध किया था, इसलिए वो जेल में थे। और वहां पे एक व्यक्ति था वो जो मतलब एक गन से 6 व्यक्तियों को मारा, और इसलिए उसको मतलब मृत्यु की सजा मिली। और वो लोग एक ही कमरे में थे, जेल में। तो हमारा जो अभी पास्टर है वो वहां पे फाइटर था, लेकिन वो जेल में था उस समय। तो वो बहुत ही मतलब समस्या खड़ा करता था। तो वहां पे जो मतलब जेलर थे, वो उसको मतलब शांत करना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने वहां पे एक पास्टर बुलाया। तो वो लोग उस पास्टर के मतलब वो मतलब उसको गोद लेना चाहते थे। तो उसको कपड़े देते थे और उसको देखभाल करते थे। और एक दिन उस पास्टर ने, तो उसने कहा कि मुझे कुछ तुम्हें बताना है। तो तुम्हारे जेल में मतलब ओक्सपा का बहुत मानने वाला व्यक्ति है, तो कभी भी उससे बात मत करना, उससे मत सुना। और जब तो जब वो मतलब मृत्यु के मतलब सजा काटने वाला था, लेकिन वो बहुत शांति में था। तो उसने पूछा कि तुम्हें तो मृत्यु की सजा मिलने वाली है, तुम क्यों इतने शांत मतलब शांति में हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, तो गन से मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन मैंने पापों की क्षमा पा ली है, और इसलिए उसके मन में बहुत शांति है। तो वो व्यक्ति कभी कलीसिया नहीं गया था, इसलिए ये व्यक्ति जो बोल रहा था, उसे समझ में नहीं आई। तो उस व्यक्ति ने अपनी मतलब जेब से एक किताब निकाली। तो ये पापों की क्षमा वाली किताब थी। तो उसके बाद ही वो सुबह से लेकर शाम तक वो किताब पढ़ता था। तो शाम ऐसे बीत जाता था। तो कभी भी वो कलीसिया नहीं किया, इसलिए वो मतलब समझ नहीं पा रहा था वह क्या लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ। तो उसके बाद वो व्यक्ति उसे समझाता था, वो निरंतर किताब पढ़ता गया। तो जब वो नया दिन आने वाला था, उसका जो पूरा पाप जो था वो मतलब चला गया, और वो बहुत ही खुश हुआ। और वो बाइबल बाइबल वो पढ़ता रहा, और जब उसे समझ में नहीं आती थी, वो उस व्यक्ति को पूछता था। और फिर उस ऐसे ही उसने पापों की क्षमा पा ली। और जो मतलब
और वो मृत्यु की सजा पाने वाला जो मतलब कैदी था, उसे मृत्यु की सजा मिल गई और वो सिर्फ वो ही रह गया। वो ये व्यक्ति कभी कलीसिया नहीं गया। और अभी मतलब समय आ रहा था जब उस जेल से उसको मतलब छुटकारा मिलना था। और जो मतलब जेल में वो लोग जो सेवा करते हैं, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं जेल से बाहर भी चला जाऊंगा तो फिर से कुछ महीने बाद मैं जेल में वापस आ जाऊंगा। तो इसलिए उसने उस किताब के पीछे मेरा जो पता उसने देख लिया। तो उसने मुझे लिखा कि क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसको मतलब वापस चिट्ठी भेजा कि तुम जेल से छुटने के बाद मेरे पास आ जाना। और फिर उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखा, पिताजी, ये तारीख को मैं जेल से बाहर निकलूंगा। तो मतलब उसने उसने अपने दोस्तों को भी चिट्ठी लिखा कि जल्दी ही मैं जेल से छूट जाऊंगा। लेकिन फिर बाद में उसने सोचा, अगर मैं दोस्तों से मिलूंगा मैं फिर शराब पीने लगूंगा और फिर मैं मतलब मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो इसलिए उसने मुझे चिट्ठी लिखा। तो मैंने उसे मतलब फिर से चिट्ठी लिख के भेजा कि तुम जेल से छुटने के बाद मेरे पास आ जाना। और फिर वो आया। और मेरे कलीसिया में एक खाली कमरा था और मैंने उसे वहां रहने दिया। तो जब हमारे कलीसिया में वो रहा, ये भाई बहुत ही खुश था। तो अगर वो दोस्तों के साथ होता तो शराब पीता, फिर समस्या खड़ा करता, फिर वो जेल चला जाता। तो वो हमारे मतलब कलीसिया में रहा, 1 साल तक रहा, वो बहुत ही खुश था। वो कलीसिया में पूरे सफाई का काम करता था। और जब 1 साल बीत गया तो वो बहुत खुश था। ये 1 साल हो गया, मैं जेल वापस नहीं गया। मतलब वो व्यक्ति पूरा नया हो गया। और वो फिर वो मिशनरी स्कूल में आया। और मिशनरी स्कूल में वो बहुत मेहनत से उसने पढ़ाई की। और ग्रेजुएशन के बाद तो हमारे कलीसिया में एक बहुत ही अच्छी मतलब लड़की थी, उसके साथ शादी कराई दी की। और वो बहुत ही खुश हुआ। तो आज वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब तक ये भाई यीशु को देखता रहेगा और उसका जीवन बदल गया है। पहले वो जब यीशु को नहीं जानता था, और तो जेल में जब वो था, वो मतलब वहां पे आग जलाने का वो जो लकड़ी था वो इकट्ठा करता था। तो उसके बाद वो वहां पे मतलब लोहा से वो उसने एक चाकू बनाया। और वो हर दिन उसको धार लगाता था। तो मतलब वहां का एक गार्ड जो उससे मतलब लड़ाई करता था, उसका गले में उसने चाकू रख दिया। और तो चाकू से लेके उसको उसने बंदी बना लिया। और उसके बाद उस जेल के गार्ड को बचाने के लिए उसने बाकी लोगों ने उसके ऊपर मतलब बहुत सारी लकड़ियां फेंकी। और जब वो मिशनरी स्कूल में आया, और मेरी नजरों में भी वो बहुत ही मूल्यवान परमेश्वर का दास बन चुका था। तो उस अपने आप पर विश्वास करने का सब कुछ उसने मतलब खो दिया। अभी 3 महीना हो गया, मैं अभी जेल वापस नहीं गया। लोग जो जेल से छुटते हैं बहुत समय में, वो लोग जेल से छुटने के बाद वो लोग फिर वापस चले जाते हैं। वो लोग फिर से समस्या खड़ा करते हैं। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, मैं जेल वापस नहीं गया। और ये अभी 6 महीना हो चुका है। और 1 साल हो गया है, मैं जेल वापस नहीं गया। और हमारे मिशनरी में आके वो लोग मतलब प्रसिद्ध परमेश्वर का दास बन सका। वो सुसमाचार के लिए जीता है अभी। इसलिए ये बहुत ही सुंदर है।
जब आप अपने आप को विश्वास करने का मन फेंकते हैं और जब यीशु के मन को आप मतलब ग्रहण करते हैं, तो वो व्यक्ति यीशु के नजदीक आ जाता है। वो बहुत मेरे से बहुत ही मतलब छोटा है और मेरे पीछे बहुत मतलब बहुत मेरे बाद वो पास्टर बना। पहले वो बहुत झगड़े में पड़ता था, इधर उधर का काम भी करता था। लेकिन ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर उसके भीतर काम कर रहा है। तो तो जब मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, मैंने बहुत ही परमेश्वर के चमत्कार देखे हैं। तो हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो मेरे से 10 गुना 1000 गुना अच्छे से रीति से बढ़ रहे हैं। हम जब यीशु के मतलब लहू के द्वारा हम लोग जब उद्धार पाए, तो जो लोग इस धन्यवादी मन से वो जीते हैं, तो मैं मतलब यहाँ नहीं आता तो मैं बहुत बार जेल चला जाता। लेकिन इन दिनों मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। मेरी शादी मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, अभी मेरा परिवार है, मैं मिशनरी स्कूल में हूँ। वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का दास बन सका। ये चीज जो है मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा होती है। तो तो हम लोग अपने मेहनत से हम अपने कामों के द्वारा हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन पापों की क्षमा आपके कामों के द्वारा नहीं, अनुग्रह से होती है। आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यीशु आपके पाप आपका पाप क्षमा हुआ, क्योंकि उसने काम किया है। और वो है जिसने आपकी अगुवाई की है। और ये आपके काम के द्वारा, आपकी निश्चयता के द्वारा नहीं है। यीशु उस बेथिस्दा के कुंड में गया। वहां पे दो लोग प्रकार के लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुंड के पानी को हिलने की आशा में थे। तो मैं वहां से सबसे पहले पहुंचूंगा, उसके बाद मैं चंगा हो जाऊंगा। वो लोग अपने योग्यता पे विश्वास किए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को विश्वास नहीं करता, तो जो 38 साल का जो रोगी था वो था। यीशु उसके पास गया और पूछने लगा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो उस बीमार व्यक्ति ने कहा, जब पानी हिलता है तो बाकी जो दूसरे लोग हैं मेरे से पहले उतर जाता है। तो यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यी- यीशु, उठ नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जरूरी चीज क्या है? तो हम जो करते हैं उसका एक सीमा होता है। तो परमेश्वर किसी सीमा के द्वारा काम करते हैं। तो हम अपने पाप को हम लोग सीधी रीति से नहीं धो सकते। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, तो हमारे पूर्वजों का पाप भी एक साथ ही सब कुछ क्रूस पे खत्म हो गया। क्योंकि एक ही बलिदान के द्वारा सब कुछ मतलब सब कुछ सिद्ध किया गया है। यीशु ने सब सदा काल के लिए आपको सिद्ध किया है। तो हम लोग मतलब वचन के द्वारा हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग कितने धन्यवादित हैं। तो अगर बाइबल कहता है कि आपके पाप धोए गए हैं, तो धोए गए हैं। तो ये हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा है। उन्होंने हमारे पाप को अनंत काल के लिए मुक्त किया है। तो हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं। उसके मृत्यु के द्वारा जो क्रूस पे मतलब उसने हमारे पाप को धो दिया है। अगर उसने हमारे पाप को खत्म कर दिया है क्रूस में, तो अभी आप पापी है या पवित्र हैं? तो आप पापी नहीं है। तो यदि भी आपने कुछ भी नहीं किया, यीशु ने आपके पाप के लिए सब कुछ कर दिया। उसने सिर्फ सब कुछ नहीं किया,
उसने सिद्धता से आपके सामने पाप जो है वो मतलब खत्म करके स्वर्ग में आपको जगह दी है। आमेन। यीशु ने मेरे पाप को क्रूस पे खत्म किया है। मैं अभी पापी नहीं हूँ। यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरी अगुवाई कर रहा है। मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ। तो बहुत सारे पास्टर जो अभी दूसरे कलीसिया में वो लोग अपने आप को पापी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं। और बहुत सारे कलीसिया अभी हमारे साथ है। तो हमारे स्टूडेंट एक बार एक देश में गए जिसका नाम इस्वातिनी है। और वो लोग वहां पे संगीत से सेवा कर रहे थे। तो वहां पे इस्वातिनी में नेशनल यूनिवर्सिटी एक है। तो वहां पे जाके वो लोग वहां पे फ्रेजेस देते हैं। तो जो दो छात्र जाके वहां पे वो लोग बोलने लगे कि हम लोग बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप लोग नहीं गा सकते। तो उन्होंने पूछा कि क्यों। तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे ग्रेजुएशन में राजा आएंगे। तो हम लोगों ने पहले से ही प्रोग्राम कर लिया है, अभी कुछ बदलाव नहीं ला सकता। तो ठीक है, हम लोग से यहाँ पे ग्रेजुएशन मतलब यहाँ पे देखेंगे। तो उसके बाद डायरेक्टर फिर वापस आए। तो राजा अभी तक नहीं पहुंचे। तो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या आप दोनों गाना चाहते हैं? तो वो लोग बोले कि नीचे हम लोग गाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि कितने आप गाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग 3 गा सकते हैं। उन्होंने पहला गाना गाया। तो वो लोग बहुत अच्छे रीति से वो लोग गाए। तो ये वो दोनों छात्रा हैं। और तो जब दूसरा गाना चल रहा था, राजा वहां पे पहुंचा। तो जब राजा ने उन्हें देखा तो वो लोग वहां पे बैठ गए। जब तीसरा गाना चला, तो ये जो राजा है वहां पे बैठे हैं। तो उस समय वो लोग गाना खत्म कर चुके। तो जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो राजा ने उस दोनों छात्राओं को बुलाया जिन्होंने गाना गाया। तो राजा ने पूछा कि आप लोग कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा कि हम कोरिया से हैं। तो उन्होंने सब कुछ उन्हें विस्तार से बताया। तो फिर उन्होंने बोला, तो हमारा जो पास्टर है इस देश से बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे पास्टर जो है 10 दिन में यहाँ पे पहुंचेंगे। तो फिर राजा ने अपने सेक्रेटरी से कहा। तो जब वहाँ पास्टर आएंगे तो आप उन्हें मतलब एयरपोर्ट से लेके आप लोग मेरे पास लाइए। तो जब मैं वहां पे पहुंचा, किसी ने पूछा पूछा कि क्या आप ऑक्सपार्क हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आइए। तो उन्होंने बोला कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं राजा से मिलने गया। तो उसके बाद राजा से मिलने के लिए मतलब तो हमें मतलब रेंग के जाना पड़ता है। तो मैं आर्मी में था इसलिए मैं रेंग सकता था। तो आप चल के भी जा सकते हैं। उसके बाद मैं राजा से मिल सका। और जब मैं राजा से मिला, तो सुसमाचार प्रचार के लिए लगभग मुझे 40 मिनट की जरूरत थी। तो मैं समय गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बैठ के सुसमाचार मैंने प्रचार किया। तो जो मतलब व्यक्ति पीछे है वो हम दोनों बहुत नजदीक हैं। तो कोरियन से वो लोग वो अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो जब मतलब मतलब वचन दिखा के मैंने प्रचार किया, वो मेरे मुझे देख रहे थे। तो मुझे 40 मिनट दिया गया था। तो 40 मिनट में मुझे मतलब मतलब खत्म करना था। उसके बाद जब मैंने खत्म किया, तो राजा ने कहा कि आप परमेश्वर के सच्चे दास हैं। क्या आप मुझे और थोड़ा परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकते हैं? तो मैं बहुत ही खुश होकर बोला कि जरूर मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद अगला 1 घंटा के लिए मैंने प्रचार किया।
तो पास्टर फिर से मुझे एक बार प्रचार कीजिए। तो फिर 30 मिनट और ज्यादा प्रचार किया। और उसके बाद उन्होंने पापों की क्षमा पाई और वो बहुत ही खुश थे। और जब भी मैं उनका उनके देश में जाता हूँ वो मुझसे मिलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उस देश में लगभग 200 कलीसियाएं हैं। तो उस कलीसियाओं के 2000 पास्टर्स वहां पे इकट्ठा हुए। और लगभग लगभग 2 घंटे के लिए मैंने वहां पे प्रचार किया। तो वहां पे 200 जितने भी पास्टर्स थे उन्होंने कहा कि हम लोग गुड न्यूज में हो जाते हैं। तो हम और भी वहां पे हम लोग अपने पास्टर्स भेज रहे हैं ताकि एक एक कलीसियाओं में जाके सुसमाचार प्रचार किया जाए। तो मतलब अगले मतलब पिछले साल का ये अंतिम मतलब यात्रा था वहां पे। तो परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सीधी रीति से हम पे नहीं कर सकता। तो अपने दासों के द्वारा वो सुसमाचार प्रचार करने में वो खुश है। तो अगर आपने भी मतलब पापों की क्षमा पाई है, तो विस्तार से बताइए कैसे आपके पापों की क्षमा हुई। आप कुछ काम करके आपकी पापों की क्षमा नहीं हुई है। तो यीशु ने हमारे सारे पापों का जो दंड है उसने भोगा है और हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को और याद नहीं करता। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब अभ्यास करके आप बोलेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके वचन को सुन के, आपके मतलब बात को सुन के वो लोग पापों से उद्धार पाएंगे। तो पिछले साल मतलब भारत गया था। वो लोग वहां पे मतलब 1000 2000 लोग से भी मतलब अधिक लोग थे। तो वहां पे 3000 लोग मतलब वहां पे इकट्ठा हुए। तो वो लोग मतलब सुसमाचार सुने। तो वहाँ का फोटो है यहाँ पे भी। उन्होंने उद्धार पाया, वो लोग बहुत ही खुश थे। तो यूएस में बहुत सारे पास्टर्स ने मुझे बुलाया है। और वो पापों की क्षमा प्रचार करने के लिए उन्होंने बुलाया। तो हम जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग पापों की क्षमा पाते हैं। और दूसरे लोग मतलब कलीसिया में रोते हैं, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कीजिए। और लेकिन बाइबल कहता है कि एक ही मतलब चढ़ाव के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया गया है। और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। ये जो है परमेश्वर ऐसा कहता है। परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे पापों को क्षमा किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है। पर अगर परमेश्वर मुझे सिद्ध बोलता है तो मैं सिद्ध हूँ। क्या ये अद्भुत नहीं है? बहुत सारे कलीसिया अभी हमारे कलीसिया में वापस आ रहे हैं। ऐसा शुरुआत में बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार नहीं करते थे। ऐसे जब मैं प्रचार करता हूँ बहुत सारे लोग मेरे पीछे हो लिए हैं। अभी बहुत सारे कलीसिया जैसा मैं प्रचार करता हूँ वैसे प्रचार करते हैं। तो क्या? तो जब तक वो लोग परमेश्वर के पापों की क्षमा पाए हैं, अगर लोग अगर पापों की क्षमा नहीं पाते, तो बाइबल क्या कहता है? तो एक ही चढ़ावा के द्वारा मतलब उन्हें हमें पवित्र किया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर कहता है वो हमारे पापों को याद नहीं करेगा। तो क्यों आप इतना मुश्किल कर रहे हैं कि आप हमारे पापों को याद करें? मैंने पापों की क्षमा पाई है। तो जब मैं छोटा था, मैं सेब चोरी करता था और परसिमन चोरी करता था।
लेकिन बाइबल के द्वारा मैंने ये विश्वास किया कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। लेकिन जब आजकल पास्टर्स बोलते हैं कि वो लोग मैं पापी हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं पापी नहीं हूँ। तो अगर मैं पापी हूँ, अगर ऐसा बोला जाएगा तो यीशु का मृत्यु व्यर्थ है। लेकिन यीशु का मृत्यु व्यर्थ नहीं है। तो यीशु ने मेरे पाप साफ करके सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। आपके अपने मतलब इमोशंस को मत देखिए, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। एक ही चढ़ावा के द्वारा तो उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो परमेश्वर ने हमारे जो पाप है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आप धन्यवादी हो क्योंकि परमेश्वर ने आपकी पापों को क्षमा किया है। तो इब्री के 10 के 14 ये जो एक ही वचन के द्वारा तो मतलब यीशु के मतलब मतलब शरीर के द्वारा, उस चढ़ावा के द्वारा हमारा जो पाप है सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया है। ऐसा बाइबल कहता है और ऐसा विश्वास कीजिए। तो जब आपके द्वारा ये सुसमाचार का काम होगा, तो ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं अमेरिका में जिन्होंने हमारे सरमन सुने हैं। और ऐसे बहुत सारे अमेरिका में पास्टर हैं जो हमारे मतलब मिशन में जुड़ना चाहते हैं। तो अमेरिका में बहुत सारे लोग उद्धार पाए, हर कोई उद्धार पाए, ऐसा हम लोग प्रचार करना चाहते हैं। तो हम और भी मिशनरीज अमेरिका में भेजना चाहते हैं, ताकि पूरा जो अमेरिका है वो उद्धार पा सके, मेक्सिको पापों से उद्धार पा सके, और दूसरे देशों में भी। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। मैं इसलिए बहुत ही खुश हूँ। अगर मैं मतलब मैं बुरी खबर नहीं सुनाता, मैं अच्छी खबर सुनाता हूँ। मैं अच्छी खबर लाता हूँ। इसलिए आपका जो खुशी भरा चेहरा है वो बहुत ही मूल्यवान है। और परमेश्वर हमारे चेहरों पे खुशियां लाते हैं। यीशु ने हमारे सारे पापों का जो दंड है उसने भोगा है। और बाइबल कहता है कि उन्होंने हमें सिद्ध किया है। तो आप अपने आप को पापी है ये तुच्छ करना नहीं, ये क्रूस को तुच्छ करना है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।